आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा बीएड फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं उसमें पेडागोगी ऑफ फिजिकल साइंस या टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। आप हमें टेलीग्राम पर भी लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन नाम के ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण नोटिस से जुड़ी हुई जो कॉपी होती है वो हम टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर देते हैं। अगर आप टीचर एजुकेशन विशेषकर बीएड के सिलसिले में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर 9355695753 पर मैसेज भी कर सकते हैं, आपके प्रश्न का रिप्लाई किया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल में चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ फॉर्मूला लागू किया है कि आप कोई भी अगर 5 प्रश्न करते हो तो वो आपके केवल और केवल 5 प्रश्न जो हैं वो चेक होंगे। आपको प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न चुनाव करते हुए पेपर नहीं करना है। आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर सबसे पहले यही इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी और बाकी कोई भी यूनिट में से एक प्रश्न का चुनाव करते हुए टोटल 5 प्रश्न कीजिए। आपके टोटल 9 प्रश्न आएंगे। तो ये पेपर जो है वो पहले का छपा हुआ है और NE5 का फॉर्मूला बाद में लागू हुआ है, इसलिए आप उस चीज़ पे ध्यान न दें और कोई भी 5 प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट कर दें। टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस यानी कि जीव विज्ञान शिक्षण 3 घंटे का पेपर होगा और 60 नंबर का थ्योरी पेपर होगा। 40 नंबर की आपकी एक तरह से इंटरनल जाएगी, तो उसमें आपको अच्छे अंक ही प्राप्त, आराम से आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। साइंस के स्टूडेंट की इसी वजह से परसेंटेज जो है वो ज़्यादा बनती है। क्वेश्चन पेपर में टोटल 9 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको कोई भी 5 प्रश्न अटैम्प्ट करने होंगे। आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर का होगा। यूनिट नंबर 1 में आप इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ साइंस इन स्कूल करिकुलम, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ साइंस इन स्कूल करिकुलम यानी कि जीव विज्ञान का विद्यालयी पाठ्यक्रम में क्या महत्व है, इसके क्या उद्देश्य हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, महत्व और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, इस चीज़ को लेकर के इन दोनों टॉपिक को मिलाकर के आपका एक बड़ा प्रश्न जो वो है बनता है। इसके अलावा दूसरा बड़ा प्रश्न जो कि लगभग प्रत्येक टीचिंग सब्जेक्ट में पूछा ही जाता है अक्सर, ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो शैक्षिक जो उद्देश्य हैं उनके बारे में एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो आप ये 2 प्रश्न कर लें, एक प्रश्न इसमें से कन्फर्म है और हो सकता है कि आपसे ये दोनों के दोनों प्रश्न पूछ लिए जाएं। जीव विज्ञान का विद्यालय पाठ्यक्रम में क्या महत्व है और इसके क्या उद्देश्य हैं, पहला प्रश्न, और दूसरा ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में आप एक बड़ा प्रश्न जो है वो तैयार कर लें। अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो ये जो टॉपिक हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको एक बार आप ज़रूर पढ़ लें क्योंकि ये आपके साइंस से ही रिलेटेड हैं, जैसे इकोलॉजिकल बैलेंस, फूड चेन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल स्ट्रक्चर। तो इन टॉपिक को एक बार आप हल्का फुल्का ज़रूर पढ़ लें क्योंकि 4 नंबर का अगर आप प्रश्न अटैम्प्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप अगर आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको उसमें चारों के चारों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही होंगे। यूनिट नंबर 2 की अगर बात की जाए तो यूनिट नंबर 2 में आप एक लेसन प्लान जो है वो ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ, आपका लाइफ साइंस से जुड़ा हुआ कोई भी एक टॉपिक लेकर के उस टॉपिक पर आप एक अच्छा सा लेसन प्लान जरूर तैयार करके जाएं क्योंकि इससे पहले के जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें एक लेसन प्लान के बारे में पूछते हुए लेसन प्लान तैयार करने के लिए उसमें कहा गया है, जिसमें कि आप जीव विज्ञान का 6th 7th 8th 9th 10th तक का कोई भी क्लास का एक लेसन प्लान जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। लेसन प्लान तैयार करने के संबंध में हमारी कुछ वीडियो का निर्माण किया गया है जिसका के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आपको यहाँ आई बटन में दे दिया जाएगा। इसी यूनिट के दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रिपेयरिंग ऑफ टीचिंग एड, टीचिंग एड जो है उनको तैयार करने के सिलसिले में आपसे एक प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है।
इसी तरह एक प्रश्न अगर आप और तैयार कर लें, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, सेल्फ इंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है उसको कैसे डेवलप किया जाएगा के बारे में आप एक प्रोग्राम जो है वो लीनियर प्रोग्राम के रूप में एक बड़ा प्रश्न जो है वो तैयार कर लें, तो आपका कन्फर्म 2 प्रश्न इस यूनिट में से आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। लेट्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जब आप लोग आओगे तो यहां आपको लेसन प्लान बनाने के संबंध में कुछ पाठ योजनाएं जो है वो बताई गई हैं, जो कि फिजिकल साइंस, मैथ या एसएसटी से हैं, लेकिन फिर भी आप इनको एक बार देखोगे तो लेसन प्लान बनाने के संबंध में आपको यहाँ बहुत ही जो बारीक स्टेप हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ाया और समझाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वी के परिमंडल सामाजिक अध्ययन का एक टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। इसी तरह मैथ की एक है त्रिभुज की सर्वांग समता, तो इसको लेकर के एक फाइनल लेसन प्लान जो है उसको तैयार करने के बारे में यहाँ वीडियो बनाई गई है। तो इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपको लेसन प्लान तैयार करने की जो बारीकियां हैं उनका पता लग जाएगा। लेसन प्लान तैयार करना कोई इतना अधिक मुश्किल नहीं है, और एक अच्छा लेसन प्लान अगर आप कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे नंबर जो है वो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि लेसन प्लान तैयार करना कोई इतना अधिक मुश्किल नहीं है। इसलिए आप इन वीडियो को देख करके एक बार लेसन प्लान तैयार करने की जो बारीकियां हैं वो अच्छे से समझ लें। इन दोनों ही वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, दे दिया जाएगा, और इसके अलावा लाइफ साइंस पे भी हो सकता है कि 1-2 वीडियो और बना दी जाए लेसन प्लान को लेकर के, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यूनिट नंबर 3 जो है वो एक तरह से मेथोडोलॉजी है, पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को लेकर के है। तो इसमें ये आपके जो एक तरह से मॉडल दिए हुए हैं जो कि पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। तो इसमें आपने फिजिकल साइंस में पहले मॉडल तैयार किया ही होगा, तो आप लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड है पढ़ाने का वो अच्छे से तैयार कर लें। ठीक इसी तरह इसमें एक आपका है प्रोजेक्ट मेथड, तो ये प्रोजेक्ट मेथड तैयार कर लें। जब ये दोनों मेथड आपके अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है वो भी आप तैयार कर लें, क्योंकि ये वो मेथड हैं जो आपके साइंस के दोनों ही सब्जेक्ट में काम आए हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हो सकता है ये दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको काम आए, या फिर अगर दूसरे सब्जेक्ट में तैयार कर लिए हैं तो आपको ये यहाँ अच्छे से काम आ जाएंगे। तो इस यूनिट में अगर आप ये 3 मेथड तैयार कर लेते हैं तो इतने में आपका एक क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने माइक्रो टीचिंग अच्छे ढंग से की हुई है तो आप माइक्रो टीचिंग की ये जो स्किल हैं, इन स्किल के कंपोनेंट्स वगैरह जो है वो अच्छे से आप समझ लें और याद कर लें, क्योंकि माइक्रो टीचिंग के कंपोनेंट्स के आधार पर अक्सर एक प्रश्न जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप में या फिर लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ लिया जाता है। तो अगर आपने माइक्रो टीचिंग अच्छे से समझी हुई है तो इन स्किल के बारे में भी एक बार रिवीजन जरूर ले लें, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप पूछा ही जाएगा, हो सकता है कि बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से पूछ लिया जाए। यूनिट नंबर 4 मूल्यांकन से जुड़ी हुई है, और मूल्यांकन के बारे में आपने पहले से ही अच्छे से पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो एक पूरे के पूरे पेपर में तैयार किया हुआ है। तो ये यूनिट तैयार करने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन, यानी कि मेजरमेंट मापन और मूल्यांकन के बारे में यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो इसी में ये 2 तरह के जो मूल्यांकन है जो कि फॉर्मेटिव और सबमेटिव है, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से बड़े प्रश्न पूछे जाने की संभावना जो है वो पूर्णतः बनती है। कभी कभार एक बड़ा प्रश्न नया पूछ करके उसमें 2 पार्ट में बड़ा प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे आपका 12 नंबर का प्रश्न आएगा तो हो सकता है कि फॉर्मेटिव वैल्यूएशन के बारे में 6 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए, और 6 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पूछ लिया जाए। वैसे अचीवमेंट टेस्ट का जो टॉपिक है ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, और इस टॉपिक में आपसे प्रिपरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट क्या है और अचीवमेंट टेस्ट को तैयार करने के सिलसिले में आपसे एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है।
अचीवमेंट टेस्ट क्या है और ऑब्जेक्टिव टाइप का अचीवमेंट टेस्ट कैसे तैयार किया जाएगा, उस सिलसिले में आपसे पूछा जा सकता है। इसी का एक पार्ट जो है वो गुड अचीवमेंट टेस्ट क्या है और अच्छा अचीवमेंट टेस्ट क्या होगा, इस सिलसिले में एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना जो है वो बनती है। तो आप यहां इसमें गुड अचीवमेंट टेस्ट के बारे में अच्छे से स्टडी कर लें, क्योंकि अचीवमेंट टेस्ट आपसे पूछा जाता है। और अचीवमेंट टेस्ट कैसे तैयार होगा, विशेषकर आपके सब्जेक्ट लाइफ साइंस को लेकर के, तो ऐसा एक टॉपिक आप तैयार कर लें क्योंकि उसमें आपसे ऐसा प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूर्ण रूप में बनती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम पर भी लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। टीचर एजुकेशन के बारे में, विशेषकर बीएड के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर 9355695753 पर व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।